हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो आज की इस वीडियो में हम बड़ा न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि अभी हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलीज की गई है। ठीक है, इस पे हम एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो इसमें मेजर चेंज आया इस बार। एमएचआरडी को रिप्लेस कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। यानी अब हम एमएचआरडी मिनिस्टर को एमएचआरडी मिनिस्टर नहीं कहेंगे, अगर वो कहना होगा तो कहेंगे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। और उस मिनिस्ट्री को कहेंगे, ना कि एमएचआरडी कहेंगे हम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये हो गया। ठीक है, ये मेजर चेंज है। दूसरा मेजर चेंज सबसे ये है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, कि जो हमारे एजुकेशन पे जो खर्च होता था पहले, अब तक जो खर्च होता था 4.6 होता था टोटल जीडीपी का, अब उसको टारगेट किया जाएगा 6% तक ले जाने का। तो ये हम कह सकते हैं बहुत बड़ा चेंज है इस बार हमारे एजुकेशन सिस्टम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा 10+2 का फॉर्मेट था, जो बरसों से चला आ रहा था, उसको चेंज कर दिया गया है। ये जो न्यू फॉर्मेट क्या है, न्यू फॉर्मेट हमारे पास में है 5+3+3+4। ये क्या है इसको हम समझते हैं। जो पहला 5 है इसका मतलब है फाउंडेशनल स्टेज। इसमें क्या होगा, इस ग्रुप में जो बच्चे 3 साल से 8 साल तक के हैं वो इस स्टेज में आएंगे। इसमें उनको क्या क्या करना पड़, जो पहला उनका 3 साल होगा वो प्ले स्कूल में वो पढ़ेंगे। ठीक है, 3 साल से लेके 6 साल तक। ठीक है, ये आपका 3 ईयर आपका हो गया प्ले स्कूल में। उसके बाद जो होगा क्लास 1 और 2, ये जो उनका 2 साल हुआ ये भी इसी ग्रुप में आएगा, वो पढ़ेंगे। मेन इस पे पढ़ाने का फोकस रहेगा लैंग्वेज डेवलपमेंट में, स्किल में एंड प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। यानी उनको क्रिएटिविटी ढंग से पढ़ाया जाएगा, ये इनका मेन फोकस है इस बार। ठीक है, जो प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें सेकेंड जो 3 है उसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, जो स्टूडेंट 8 से 11 साल तक के हैं वो इस स्टेज में आएंगे। इनकी जो क्लास होगी क्लास 3 से 5 तक का होगा। इसमें द फोकस हियर शिफ्ट टू प्ले डिस्कवर एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग। यानी मेन फोकस इस पे रहेगा, ना कि जो हमारा अब तक का क्या था एजुकेशन पॉलिसी में, ये था कि रट्टा करो नंबर लाओ, ये सारी चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें इस बार इसको रिमूव करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, मेन हमारा फोकस रहेगा डिस्कवर पे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे, इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग पे। ठीक है, फोकस इस पे रहेगा। ठीक है, लोकल लैंग्वेज पे फोकस रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, जो अगला 3 है उसको कहेंगे मिडिल स्टेज। इसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट उसके बाद जो क्लास 6 to 8 जो बच्चे हैं वो इस स्टेज में आएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि द फोकस हियर विल बी टू एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन साइंसेज। यानी जो साइंस में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है उस पर मेन फोकस किया जाएगा, मैथमेटिक्स पे फोकस किया जाएगा, आर्ट्स पे फोकस किया जाएगा, सोशल साइंसेज पे फोकस किया जाएगा और ह्यूमैनिटीज़ पे फोकस किया जाएगा। ये मेन है। ठीक है, मेन हम इस बार का जो एजुकेशन पॉलिसी है मेन है हमारा कि हम किसी चीज़ को समझें ना कि उसको रटें, इस पे मेन फोकस है। ठीक है, इंटरैक्टिव तरीके से क्रिएटिविटी ढंग से उसको समझने की, समझाने की। ठीक है, अब जो है हमारा जो लास्ट है सेकेंडरी स्टेज। इसमें क्या है, क्लास 9 से 12 तक के जो स्टूडेंट हैं इस स्टेज में आएंगे। ठीक है, दिस स्टेज कैन चूज एनी सेट ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम अवेलेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें ये चीज़ किया जा रहा है इस बार कि जैसे हम तक, जैसे मान ली 11th में हम पीसीएम से हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि हम फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकते हैं। ये सारे ऑप्शन दिए जाएंगे स्टूडेंट को। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ साइंस में चले गए तो साइंस का ही चीज़ें पढ़ेंगे, आपको सारी छूट दी जाएंगी। आप जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, जो सब्जेक्ट चाहें, जो स्ट्रीम लेना चाहें वो लेके जो सब्जेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, मैथमेटिक्स ले लिया तो और कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको ये पूरी छूट दी जाएगी। ठीक है, जो अब बात कर लेते हैं, हमने तो बात कर ली स्कूलिंग में क्या क्या चेंजेस आए, अब बात कर लेते हैं चेंज इन हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन है उसमें क्या चेंजेस किए जाएंगे। ठीक है, उसमें खास चेंजेस ये किया जाएगा, देखिए जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट का सिस्टम था उसमें क्या था, जैसे मान लीजिए मैंने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है, और 1 साल तक मैंने पढ़ाई किया, उसके बाद कोई रीजन हो गया, ठीक है, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे ड्रॉप आउट लेना पड़ा। ठीक है, उसमें क्या होगा, जब 1 साल के बाद आप कॉलेज छोड़ेंगे तो आपको उस कॉलेज से सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, अगर आप 2 साल बाद उसको छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, उसी पर्टिकुलर कोर्स का। ठीक है, 3 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। ठीक है, 4 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी प्लस रिसर्च। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं समझना जरूरी है कि अगर आप किसी भी
जॉब के पर्पज़ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप 3 साल तक करें, ठीक है, उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। अगर आपको आगे रिसर्च करना है, आगे पीएचडी करना और सारी चीज़ें रिसर्च करना है तो आपको आगे चौथा साल भी करना पड़ेगा। उसमें आपको जो चौथा साल होगा उसमें आपको रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें समझाई जाएंगी, ठीक है। ये नया सिस्टम है, ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब आपने 4 साल तक कर लिया उसके बाद आपका जो मास्टर्स होता है वो 1 साल का होगा, ठीक है। मास्टर 1 साल का होगा। मास्टर्स के बाद अब जो हमारे पास में पहले था कि हम आप एमफिल था, तो एमफिल को रिमूव कर दिया गया है, यानी एमफिल अब रहेगा ही नहीं, ठीक है। मास्टर्स के बाद आप डायरेक्ट क्या करेंगे, पीएचडी 4 साल का करेंगे। तो ये बहुत मेजर चेंज है हमारे हायर एजुकेशन में, ठीक है। तो ये इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, देन आफ्टर पीएचडी। जो मेन पॉलिसी में खास बातें उसको डिस्कस कर लेते हैं। 5वीं तक की जो पढ़ाई है, ठीक है, कहीं भी वो पढ़ाई हो रही किसी भी स्टेट में, तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में हो सकती है या हमारी राष्ट्रभाषा में हो सकती है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये छोड़ दी गई है। अब रीजनल लैंग्वेज में भी वहाँ का स्कूल पढ़ा सकता है, ठीक है। मातृभाषा, मेन फोकस इस पर रहेगा, रीजनल लैंग्वेज और मातृभाषा पे, ठीक है। 6ठी के बाद वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें जो हमारे एडमिशन के लिए जो टेस्ट होता है, एक कॉमन एंट्रेंस रखा जाएगा, ये सब प्लान किया जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। और हमारे यहाँ जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी जितने भी वो हायर एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, उनको संचालन के लिए, ठीक है, एक सिंगल रेगुलेटर के जरिए होगा। जैसे यूजीसी है, अभी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसको यूजीसी हैंडल करती है, जितने भी रूल रेगुलेशन उसको करती है। उसी तरह से जितने भी हमारे सामने प्राइवेट सारी चीज़ों को लेकर एक कोई होगा सिंगल रेगुलेटर सिस्टम जो उसको हर चीज़ें उसका हैंडल करेगा, ठीक है। नई शिक्षा नीति के तहत जो मैंने बताया एमफिल कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, ठीक है। सभी सरकारी जितने भी हमारे इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसके साथ साथ जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, ठीक है, वो क्या होगा, जैसा गवर्नमेंट है कि चीज़ें करता है वैसा आपको प्राइवेट को भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्राइवेट अपने मन से फ़ी बढ़ा देगा, हाई कर देगा, ये सारी चीज़ें नहीं है। सारी चीज़ें अब गवर्नमेंट के अंडर रहेगा, ठीक है। अब बोर्ड परीक्षा पे मेन फोकस ये किया गया है। बोर्ड परीक्षा पे क्या था कि रटो नंबर लाओ, रटो नंबर लाओ, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए ध्यान दिया जाएगा। ये बोर्ड परीक्षा रटने पर नहीं बल्कि ज्ञान के आधारित तो होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, होगा, ठीक है। अब जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, उस पर क्या होगा, ओपन डिस्टेंस लर्निंग का भी अरेंजमेंट किया जाएगा, ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने के लिए भी विकल्प होगा। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबको एक रूप में जाना जाएगा। सबको एक मतलब एक ही चीज़ से हैंडल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई, जैसे मान लेते हैं हमारे क्या होता है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो सबके अलग अलग रूल्स पॉलिसी होते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पॉलिसी होगा वो हमारे यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी में भी पॉलिसी होगा। ऐसा ये चीज़ें सोची जा रही हैं, ठीक है। तो ये खास बातें थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।